स्टूडेंट वेलकम टू पास्ट इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। लेसन चल रहा था अपना फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग और उसमें अपन आज बात करेंगे इवोपरेशन। देखेंगे इवोपरेशन होता क्या है। हमने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में या लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। बट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है बट उनके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, यानी हम कहते हैं देखिए ये तो एक नॉर्मल सी चीज है कि सर आपने किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करवाई तो वो क्या करेगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट में आने पर वो क्या हो जाएगा कि वेपर या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना इजी गोइंग है। ये तो हमने बात समझ ली। बट इन मेनी एग्जांपल्स वी नो दैट the liquid state converted into gaseous state below or without reach the boiling point, यानी boiling point से पहुंचने से पहले ही वो क्या होते हैं गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। एग्जांपल में फॉर्म में बताएं। देखिए आप ओपन कंटेनर में बाहर एनवायरनमेंट में वाटर रखेंगे तो आप जस्ट देखेंगे कि लिटिल बिट वाटर कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट। वो कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल। या अपन देखेंगे वेट क्लोथ्स जो होते हैं उनको अपन सन लाइट में जब सुखाते हैं ड्राई करते हैं तो वो क्या हो जाता है ड्राई हो जाते हैं, यानी जो वाटर वेपर वाटर होता है वो हट जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। तो ये कैसे हुआ, वहां पे तो आपने उसको बॉईल नहीं किया ना, बॉईल वहां पे नहीं होता है ना। समझ में आ रही बात आपको। बॉईल नहीं कर रहे हो आप उस वाटर को या आपने कपड़े को बॉईल नहीं किया, फिर भी वहां उस कपड़े में क्लोथ्स में जो वाटर है वो सारा का सारा क्या हो गया इवोपरेट हो गया, यानी वो सारा चला गया, है ना। तो ये कैसे होता है, तो हम कहते हैं कि सर लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट रीच या हमने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इवोपरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं इवोपरेशन। अब का सर इवोपरेशन होता है क्या, एक्चुअली देखा जाए बेटा तो इवोपरेशन क्या है। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। क्या फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। दैट मींस क्या होता है कि लिक्विड का कुछ अमाउंट जो अपन बात करेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड स्टेट के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के अटैचमेंट में आने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण वो क्या करते हैं अदर पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स बना के रखा है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करके वो क्या कर जाते हैं उनसे दूर चले जाते हैं, अवे हो जाते हैं। और क्या होता है जैसे ही इनके के बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हुआ वो क्या करेंगे एनवायरनमेंट पे चले जाएंगे। दैट मींस लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस स्टेट में। इसीलिए इसको क्या कहा गया इवोपरेशन। बैठ के दिमाग में। चलिए अपन कुछ लैंग्वेज की बात कर ले तो ये लिखा हुआ है आपको नोटबुक में इस फॉर्मेट में लिखना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑलवेज मूविंग एंड आर never at rest at a given temperature in any gas, liquid and solid. There are particles with different amount of kinetic energy. यानी तीनों स्टेट के गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिफरेंट टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट भी क्या होता है अलग अलग होता है ना। याद रखिएगा। नाउ in the case of liquid because of evaporation is a liquid पर होने वाली जो है वो कंडीशन है। now in the case of liquid a small fraction of particles यानी बहुत कम अमाउंट पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy। क्या मीन उसकी सरफेस पर जो पार्टिकल्स है बहुत कम में क्या होगी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हायर होती है is able to break away from the forces of the attraction to other particles। यानी उनके क्या होते हैं कि इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो उस अदर पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके दूर चले जाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर प्रेशर। उनको क्या हो जाता है वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर यानी लिक्विड
इसमें वेपर में कन्वर्ट होनी है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पर, बट वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। बात आ रही समझ में, ये इवोपरेशन, ठीक है सर। चले नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपने इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेस सरफेस एरिया, यू नो अबाउट दैट, लास्ट डेफिनेशन में हमने कहा कि सरफेस, ये जो इवोपरेशन है वो सरफेस फिनोमेना, दैट मींस आप लिक्विड स्टेट का किसी भी का सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, दैट मींस जो हायर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं वो हायर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, और हायर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो आपको भी पता है कि वो पार्टिकल्स ज्यादा जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मींस सरफेस एरिया इंक्रीजेस करने पर, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवोपरेशन की जो रेट है वो क्या होती है, हाई होती है। आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं मैं। आप देखेंगे कि सर आपके जो क्लोथ्स हैं अगर उन्हें शामिल करके रखा जाए तो इतनी जल्दी वो ड्राई नहीं हो पाते हैं, कंपैरिजन में जब उनको खोल करके रखा जाता है, दैट मींस सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? नाउ सेकंड इज इंक्रीजेस टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, सिंपल सी चीज है, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज़ ऑफ मोर पार्टिकल्स एब्सॉर्ब द टेम्परेचर हीट एंड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, इवोपरेशन की रेट इंक्रीज होने, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ थर्ड, डिक्रीजेस ह्यूमिडिटी। देखेंगे ये बहुत अच्छा फैक्टर है। आपको पता है ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी मींस कि सर एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना। अगर एयर में वाटर वेपर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है इवोपरेशन की जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मींस आप अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, इवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना सर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इंक्रीजेस विंड स्पीड। आपने देखा होगा कि सर कपड़े जो होते हैं, क्लोथ जो होते हैं, वो विंडी डेज में ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विंड की जो स्पीड होती है वो क्या करेगी कि इन पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको जल्दी ब्रेक करेगी, है ना। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में क्या होने जाएंगे, मिलने लगेंगे। दैट कॉल द इवोपरेशन रेट इज हाई एंड इंक्रीजेस विंड स्पीड। तो ये चार फैक्टर आपके इवोपरेशन को इफेक्ट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। इन सारी चीजों को आप नोटबुक में लिखें एंड लर्न करें। थैंक यू।